बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम उर्दू क्लास हफ्तम की किताब का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे, जो कि है अब क्या करूं। तो चले आए अल्फाज मायने शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है हमारे पास दिल नशी, खूबसूरत, प्यारा। नमोदार होना, ज़ाहिर होना, आया होना, हमरा, साथ। हर सू यानी हर तरफ। खारदार, कांटों से भरा हुआ। आसमान से घिरा, खजूर में अटका यानी एक मुसीबत से निकल कर दूसरी में फंस जाना। आफत, मुसीबत, फरामोश करना, भुला देना। मुब्तला, गिरफ्तार या फंसा हुआ। इसके बाद हमारे पास हैं सवालात के जवाबात। तो सवालात के जवाबात रजिस्टर पे हैं, तो वहाँ से कर लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला सवाल है, नन्हे गट्टू ने चांदनी रात के बारे में क्या सुन रखा था। तो इसका जवाब है, नन्हे गट्टू ने चांदनी रात के बारे में सुन रखा था कि चांदनी रात में आसमान से परियां उतरती हैं और उस वक्त का मंजर बेहद जांफिजा और दिलकश होता है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, नन्हा गट्टू किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। तो नन्हा गट्टू जब जंगल में चांदनी रात के नज़ारे से लुत्फानंदोज हो रहा था तो अचानक मौसम बदल गया और तेज़ बारिश होने लगी। गट्टू इस मंजर से बेहद परेशान हुआ और अपनी जान बचाने के लिए खारदार गार में घुस गया, जहां कांटेदार झाड़ियां उसके जिस्म में पेवस्त हो गईं और उसे बहुत तकलीफ हुई। हमारे पास सवाल नंबर 3 है, लूमड़ी ने गट्टू को मुसीबत में देखकर क्या पूछा और गट्टू ने क्या जवाब दिया। लूमड़ी गट्टू को देखकर हैरानी से बोली, अरे मियाँ, ये तुम गार में कैसे पहुँचे। ये सुनकर गट्टू ने सर्द आह भरी और बोला, मैं कल चांदनी रात से लुत्फानंदोज होने के लिए घर से निकला, लेकिन तूफ़ानी बारिश के बायस गार में पनाह लेने पर मजबूर हो गया। गार में मौजूद कांटेदार झाड़ियों ने मुझे लहूलुहान कर दिया। खुदारा मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन लूमड़ी ने अपनी नाजुक मिजाजी की वजह से गट्टू की मदद करने से इनकार कर दिया। हमारे पास सवाल नंबर 4 है, गट्टू की मदद किसने और किस तरह की। एक खरगोश का गुजर हुआ, वो गट्टू को खून में लथपथ देख कर परेशान हो गया। अपने चंद दोस्तों को बुलाकर गट्टू को गार से निकाला। इसी कोशिश में वो खुद भी जख्मी हुए, लेकिन अपनी जान की परवाह ना की। सवाल नंबर 5 है, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती और हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और दूसरों की मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, इस कहानी में आपको कौन सा किरदार पसंद आया। तो इस कहानी में मुझे खरगोश का किरदार पसंद आया, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में गट्टू की मदद की। आपको जो किरदार पसंद आया आप अपनी मर्ज़ी का भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, बहसीयत तालिब इल्म आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो इसका जवाब है, बहसीयत तालिब इल्म मैं अपने इल्म के ज़रिए दूसरों की मदद कर सकता हूँ। तो इसके बाद हम लोग दोबारा किताब की तरफ बढ़ते हैं और किताब से बाकी सवालात कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 3 है हमारे पास, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदेही दायरा लगा कर करें। तो नन्हा गट्टू नज़र बचाकर दबे पाँव इससे बाहर आ गया। कहाँ से, घर से या गार से या घर से। तो घर से आपने इसको सर्कल करना है, दायरा लगाना है, मैंने टिक लगा दिया है। आगे है, अचानक मौसम के बदले मिजाज या तेवर। तो तेवर बदले थे। नन्हा गट्टू इससे बाहर निकलकर अपनी सोंड और कानों को झटकता। झील, नन्हा गट्टू जान बचाने के लिए यहाँ घुस गया। कहाँ पे, झाड़ियों में या गार। अपने दोस्तों के साथ मिलकर गट्टू को उसने बाहर निकाला। हिरन या खरगोश। तो खरगोश। सवाल नंबर 4 है, दिया गया वाक़या गौर से सुने और नीचे दिए हुए सवालात के जवाबात दें। तो ये वाक़या है हमारे पास, ये आप लोग पढ़ लें क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी और मैं इसके अभी आप लोगों को जवाबात करवा देती हूँ। तो सवाल है हमारे पास, आदमी को प्यास लगी तो उसने क्या किया। तो इसका जवाब यहाँ से है, रास्ते में उसे सख्त प्यास लगी, वो प्यास से बेचैन होकर पानी की तलाश में इधर उधर गया। आखिर एक जगह उसे पानी का एक कुआं नज़र आया। वो कुएं में उतरा और उसने पानी पिया। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, आदमी कुएं से बाहर निकला तो उसने क्या देखा। तो इसका है, कुएं से बाहर निकला तो उसने देखा कि एक कुत्ते ने प्यास की शिद्दत की वजह से ज़बान बाहर निकाल रखी है और पानी ना मिलने की वजह से वो प्यास बुझाने के लिए गीली मिट्टी चाट रहा है।
सवाल नंबर 3 है, आदमी ने कुत्ते की मदद कैसे की? तो इसका जवाब यहाँ से है, उसने कुएं से पानी निकालने के लिए अपना जूता उतारा और जूते में पानी डालकर कुएं से बाहर आकर कुत्ते को पिलाया। तो इस वाक़ये से आपको क्या सबक मिलता है? तो इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए। अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाना चाहिए, अगर कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाना चाहिए। यानी कि दूसरों को जो है दूसरों पे रहम करना चाहिए और अल्लाह ताला इसका हमें सिला देता है। आगे है हमारे पास कोई सी 4 इखलाकी खूबियों और उनके माशरे पे असरात से मुतल्लिक आपस में बातचीत करें। तो ये आप लोगों ने आपस में बातचीत करनी है। इम्तिहानी लिहाज से ये इतना अहम नहीं है, तो मैं जो है इसको स्किप कर रही हूँ। आगे है, आपका पसंदीदा खिलौना आपके भाई ने तोड़ दी, भाई से टूट गया है। तो आपस में बातचीत करें और बताएं कि ऐसे में आप क्या करेंगे और क्यों। तो ये भी जो है आप लोग ये ख़ुद आप लोग सोच कर समझ कर करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। आगे लाहिके, यानी लाहिके क्या होते हैं? लाहिके उस लफ्ज़ को कहते हैं, वो लफ्ज़ जो किसी लफ्ज़ के आखिर में लगाकर उससे नया लफ्ज़ बनाया जाए और इससे लफ्ज़ के मायनों में कुछ इजाफा हो जाए या तब्दीली आ जाए तो उसको लाहिके कहते हैं। जैसे इन्होंने मिसाल दे रखी है, हैरत अंगेज़, अंगेज़ का इजाफा करके हैरत अंगेज़, और बदतरीन, सेहतमंद, यानी लाहिका आखिर में आने वाले लफ्ज़ को कहते हैं। ठीक है, हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाएं और दुरुस्त लाहिके से पहले लगाएं, पहले लिखें। तो ये है ईद, और ये क्या है? खिदमत। फिर दूसरा है हमारे पास कार, और ये है चाल। आगे है हमारे पास मफाद, और ये है आम। ठीक है, तो इसके लायके हैं खिदमत गार, ईद गाह, आलम गिर। ये है मफाद प्रस्त, कार आमद, चाल बास। तो ये सारे इनके हो गए हैं जो हमने पीछे अभी सर्कल की हैं। तो इसके साथ आज का हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।